बीजेपी का महिला अधिवेशन और उसको लेकर तैयारियां आपके सामने डिटेल्स हम रख देते हैं। बता दें आपको 2 महिला अधिवेशन कराने की तैयारी बीजेपी की है। ऐसे में जनवरी के आखिरी या फरवरी में अधिवेशन कराया जा सकता है। जो पहला अधिवेशन होगा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। दूसरा अधिवेशन एमपी के किसी शहर में होगा। हर महाधिवेशन में 25,000 महिलाएं शामिल होंगी। पंचायत और स्थानीय निकाय सदस्य भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ सांसद और विधायक भी इस अधिवेशन का हिस्सा होंगे। पहले महाधिवेशन को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, दूसरे को अमित शाह या जेपी नड्डा संबोधित कर सकते हैं। एक बार फिर से आमोद राय का रुख कर लेते हैं। आमोद, तो पूरी तैयारी है, जैसा कि आपने कहा, केवल एक वर्ग के वोटर्स पर नजर नहीं है, अलग अलग वर्गों को साधने के लिए बीजेपी की अलग अलग रणनीति अब सामने आ रही है और इसी के तहत महिला महाधिवेशन का ही ये पूरा प्लान। निश्चित तौर पर प्रतिमा, आप कह सकती हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि देश में जो जातियों में बांटना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। उसी पैटर्न पे चलते हुए बीजेपी ने अपने मोर्चाओं को, जो इन वर्गों में काम करती है, खास करके युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा, इनको काम दिया गया है और अलग अलग काम दिए गए हैं। इन सारे नेताओं को कहा गया है कि जाकर आप ग्राउंड पे काम करें। महिला मोर्चा को 1 करोड़ सदस्य भी जोड़ने हैं, जो पहली बार के जो वोटर हैं। उसी तरह युवा मोर्चा को भी 1 करोड़ वोटरों को अपने साथ जोड़ना है, जो पहली बार के वोटर हैं। महिला जो मोर्चा है वो कमल शक्ति वॉरियर्स का कार्यक्रम पहले से चला रही है, उसको और इंटेंसिफाई करना है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि दूसरे मोर्चा जैसे अल्पसंख्यक मोर्चा वगैरह को भी बहुत बड़ा कार्यक्रम दिया गया है और अल्पसंख्यक मोर्चा का भी एक बड़ा सम्मेलन कलकत्ता में कराया जाएगा, जिसमें देश भर के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, कम से कम 25,000 जो गिने चुने महत्वपूर्ण लोग होंगे, उनके साथ प्रधानमंत्री का इंटरेक्शन होगा। प्रतिमा, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग वर्गों को साधने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता आमोद राय, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक को लेकर खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, बीजेपी नेताओं और ट्रस्ट की बड़ी बैठक को लेकर यह खबर है, जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों पर बैठक में चंपत राय, बीएल संतोष शामिल, सुनील बंसल, विनोद तावड़े और अनिल मिश्रा भी शामिल हैं। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। ऐसे में तैयारियों की समीक्षा लगातार की जा रही है। और इस बीच बता दें आपको, जैसा कि हमने बताया, अयोध्या में बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर जानकारी सामने आ रही है। कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की व्यवस्था को लेकर दरअसल ये बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद की तैयारियों पर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही लोगों को रामलला के दर्शन कराने पर भी मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रही है। दर्शन को लेकर अगले 50 दिनों का खाका भी तैयार होगा इस बैठक के दौरान। साथ ही रोजाना 50,000 लोगों को दर्शन कराने की योजना इस बैठक में बनाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़ गए हैं। पंकज, और क्या कुछ इस बैठक का एजेंडा? देखिए, ये जो बैठक चल रही है अयोध्या में, ये 2 राउंड में बैठक होगी। पहले राउंड में जो बैठक हो रही है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो लोग हैं, जैसे चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनके साथ ये तीनों बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, इनकी बैठक चल रही है कि उस दिन क्या क्या होगा उसके बारे में जानने के लिए। फिर ये लोग राम मंदिर जहाँ निर्माण हो रहा है उसका भी जायजा लेने जाएंगे, एक बार देखने जाएंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे जो बैठक होगी, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के संगठन महामंत्री भी शामिल होंगे। उसमें देश भर से जो एक जिम्मेदारी दी गई है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि हर बूथ से, हर विधानसभा और हर लोकसभा क्षेत्र से जो लोग अगले 50 दिनों में आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। उनको अयोध्या में कम से कम 50,000 लोग अगले 50 दिनों में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद वो कैसे आएंगे, उनको कहाँ ठहराया जाए, उनके भोजन का प्रबंध वगैरह, ये सब इंतजाम देखने के लिए लोग टेंट सिटी भी जाएंगे और उसी पर माथापच्ची की जाएगी। उसका एक रोड मैप तैयार किया जाएगा आज की बैठक के बाद। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या में बीजेपी की बैठक पर आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।